हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा बिनवाल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, हेट्रोथैलिज्म इन फंजाई। फंजाई के केस में जो हेट्रोथैलिज्म हमें देखने को मिलता है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। उसके बारे में हेट्रोथैलिज्म क्या होता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर में मैं जो भी वीडियोस को अपलोड करूं वो उसके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, हम पढ़ रहे हैं हेट्रोथैलिज्म, तो सबसे पहले उसके बारे में जो कुछ कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं वो देखते हैं। एएफ ब्लेक्सली while studying in mucorales observed that some species develop zygospores independently, whereas some form zygospores only when two mycelia of different strain come in contact with each other। इसका क्या मतलब हुआ? जब एएफ ब्लेक्सली काम कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे म्यूकोरेल्स ऑर्डर पे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जाइगोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन हो रहा था म्यूकरेल्स की किसी किसी स्पीसीज में, जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था वो इंडिपेंडेंटली हो रहा था। ठीक है, और वहीं उन्होंने किसी स्पीसीज में ये देखा कि जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तभी हो रहा है जब दो माइसीलिया का फ्यूजन हो रहा है जो कि अलग अलग स्ट्रेन हैं, फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक है, क्या एएफ ब्लेक्सली ने ऑब्जर्व किया कि जब वो म्यूकोरेल्स ऑर्डर पे स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जिनमें जाइगोस्पोर इंडिपेंडेंटली बन जा रहा है। ठीक है, उनमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट कुछ स्पीसीज ऐसी थी जिनमें जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन तभी हो रहा था जब दो माइसीलियम का फ्यूजन हो रहा था, और वो दो माइसीलिया कौन से थे? डिफरेंट स्ट्रेन के थे, अलग अलग स्ट्रेन के थे। जब वो आपस में कॉन्टेक्ट में आ रहे थे तभी जाइगोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है, इस बेसिस पे, इस चीज को उन्होंने ध्यान में रखते हुए, ऑन दिस बेसिस ही डिवाइडेड न्यूक्लियस इनटू टू ग्रुप। उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें जाइगोस्पोर इंडिपेंडेंटली बन जा रहा था और जिनमें दो माइसीलिया जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन के थे वो ग्रुप एक बनाया। तो इसके बेसिस पे उन्होंने म्यूकोरेल्स ऑर्डर को दो ग्रुप में डिवाइड किया, होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक। ठीक है, जस्ट लाइक हम मोनोसियस और डायोसियस देखते हैं हायर प्लांट्स में। जैसे एक प्लांट के ग्रुप को हम रख देते हैं मोनोसियस, एक को रख देते हैं डायोसियस। जैसे मोनोसियस में हम देखते हैं कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, जो पार्ट होता है वो एक ही फ्लावर में होता है। डायोसिस में वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में होता है। जब दो अलग अलग फ्लावर में से वो पॉलन ग्रेन्स और एग की जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन होगा, तभी जाकर के हमारा क्या बनता है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। तो उसी तरीके से म्यूकोरेल्स ऑर्डर को भी डिवाइड किया गया दो ग्रुप में, होमोथैलिक और हिट्रोथैलिक। हिट्रोथैलिक में क्या है? मतलब कि दो अलग अलग, हिट्रो का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट, थैलिक का मतलब हो गया थैलस, डिफरेंट थैलस में से जो माइसीलिया होंगे वो अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। जब वो कांटेक्ट में आएंगे, वो फ्यूज करेंगे, तब जाकर के हमारे जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। बस इतना सा मतलब है हिट्रोथैलिज्म का। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल की तरह से आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है कि जस्ट लाइक डायोसिस प्लांट एंड एनिमल रिक्वायर टू कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेम वे द हेट्रोथेलिक फंजाई आल्सो रिक्वायर टू कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि डायोसिस प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या चाहिए होता है? दो मेटिंग टाइप, दो कॉम्प्लीमेंट्री, दो अपोजिट मेटिंग टाइप चाहिए होते हैं। यानी कि एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा और एक मेल की तरह बिहेव करेगा। उसी तरीके से, उसी सेम वे में हेट्रोथेलिक फंजाई में भी दो कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें भी एक माइसीलिया मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह। मेल और फीमेल को यहाँ पे हम प्लस और माइनस में दिखाते हैं। ठीक है, हाउएवर इन फंजाई द हेट्रोथेलिक मेटिंग टाइप्स डू नॉट डिफर इन मॉर्फोलॉजी एंड आर सेड टू बी एज प्लस एंड माइनस स्ट्रेन बाय ब्लेक्सली। वही ब्लेक्सली ने ये कंक्लूड किया यहाँ पे कि हम जैसे एक को मेल बोलते हैं हायर प्लांट्स में, एनिमल्स में, तो वही म्यूकरेज ऑर्डर में या फिर फंजाई के केस में उन्होंने बोला कि जो मॉर्फोलॉजिकली वहां पे सिमिलर होते हैं वो, तो वहां पे ये बोला गया कि फंजाई में जो हेट्रोथेलिक मेटिंग टाइप्स होंगे वो एक प्लस स्ट्रेन के होंगे और एक माइनस स्ट्रेन के होंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कि जो हेट्रोथेलिज्म है, ठीक है, द हेट्रोथेलिज्म, तो यहाँ पे हेट्रोथेलिज्म को क्या डिफाइन किया गया? द हेट्रोथेलिज्म कैन बी डिफाइंड एज कंडीशन वेयर टू कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप आर नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ब्लेक्सली ने उन्हें बोला कि जो दो कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप थे, एक को बोला प्लस स्ट्रेन, एक को बोला माइनस स्ट्रेन। ठीक है, जस्ट दे आर जस्ट इक्विवेलेंट टू
टू डिफरेंट सेक्स लाइक मेल एंड फीमेल। प्लस जैसे मेल और फीमेल होते हैं उसी तरीके से हम फंजाई के केस में मेल एंड फीमेल नहीं बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन। बस इतना ध्यान में रखना है, बाकी कुछ आपको याद नहीं रखना है कि ये क्यों होता है क्या होता है इसमें। हेटेरोथैलिज्म में सिंपल सा ये है कि जैसे हायर प्लांट्स में मेल और फीमेल की रिक्वायरमेंट होती है तभी जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है, उसी तरीके से हेटेरोथैलिज्म में भी फंजाई के केस में भी हमें दो अलग अलग स्ट्रेन की दो अलग अलग स्ट्रेन के माइसीलिया चाहिए होते हैं, एक प्लस स्ट्रेन एक माइनस स्ट्रेन। वो जब आपस में फ्यूज करते हैं तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वही ये तो बात थी हेटेरोथैलिज्म की। अगर हम होमोथैलिक देखें तो होमोथैलिक स्पीसीज क्या होती है जिसमें हर एक थैलस, ठीक है, एवरी थैलस इज सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल, उसको कोई भी दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री मेटिंग टाइप की जरूरत नहीं होती है, वो सेक्सुअली सेल्फ फर्टाइल होते हैं। और वहां पे एक ही स्ट्रेन से जो भी न्यूक्लियस आएगा, जो भी माइसीलिया एक ही स्ट्रेन से फ्यूज करेगा, उसके बाद सीधे फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोस्पोर का। ठीक, अब हम देखते हैं व्हाइट हाउस ने 19 जैसे जैसे ये स्टडी आगे कंटिन्यू होते गई तो व्हाइट हाउस एक और साइंटिस्ट थे, एक और माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने 1949 में देखा कि हेटेरोथैलिज्म तो होता है बट वो दो टाइप का होता है। उन्होंने ऑब्जर्व किया जब वो इसी चीज पे रिसर्च कर रहे थे तो उन्होंने दो टाइप के हेटेरोथैलिज्म देखे। ठीक है, ही ऑब्जर्व टू टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म। फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, पहला था मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, दूसरा था फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। अब मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हेन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन और गैमेट्स आर प्रेजेंट इन टू क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया, ठीक है, इट इज नोन एज मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। मॉर्फोलॉजिकल मींस मॉर्फोलॉजी से रिलेटेड है ये बात। ठीक है, जब मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट यानी कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है, मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग है, दिखने में ही हम उनको देख के बता सकते हैं कि ये वाला जो ऑर्गन होगा वो मेल होगा और ये वाला ऑर्गन फीमेल होगा, तो वहां पे मॉर्फोलॉजी में डिफरेंसेस थे, उन्हें देख के हम बता सकते थे कि ये मेल है या ये फीमेल ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो वहां पे हमने बोला मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। हेटेरो मींस डिफरेंट, जहां पे भी हेटेरो टर्म आ गया यानी कि वहां पे आ रहा है डिफरेंट, अलग अलग है चीजें। मॉर्फोलॉजिकल आ गया यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, हम देख के बता सकते हैं कि ये मेल वाला सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल वाला सेक्स ऑर्गन है, सिंपल सा यही है, यहाँ पे यही है मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में। अब जो द टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन, जो दो टाइप के सेक्स ऑर्गन या फिर जिनको हम गैमेट्स बोल सकते हैं, आर डिस्टिंक्ट इन स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर में अलग होंगे, एंड वन ऑफ देम विल बी मेल एंड वन ऑफ अदर विल बी फीमेल, एक उनमें से होगा मेल और एक हो जाएगा फीमेल। मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म हमें कहाँ देखने को मिलता है, लोअर फंजाई के केस में जनरली हमें ये देखने को मिलता है। लोअर फंजाई लाइक अकाइला की स्पीसीज हो गई, फाइटोप्थोरा की कुछ स्पीसीज हो गई, ठीक है, और प्रूनोस्पोरा की स्पीसीज हो गई, प्रूनोस्पोरा पैरासिटिका। तो लोअर फंजाई जनरली जो लोअर फंजाई होती हैं, ठीक है, उनके केस में हमें ये बात ध्यान में रखना कि लोअर फंजाई के केस में हमें मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म क्या होता है, फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो टेक प्लेस करेगा बाय टू डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट हाइफी, यानी कि जो हाइफी होंगे, जो फ्यूजिंग हाइफी होंगे, जो प्लस और माइनस स्ट्रेन की तरह बिहेव करेंगे वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। ये बात आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि देखने में वो सिमिलर होंगे, हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि ये वाला फीमेल होगा या ये वाला मेल होगा, ठीक है, बट फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होंगे। ऑब्वियसली फिजियोलॉजिकली वो एक मेल की तरह बिहेव करेगा, एक फीमेल की तरह बिहेव करेगा, तभी जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें हो पाएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में वो फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होगी, फिजियोलॉजिकली हिट्रो मतलब डिफरेंट, बस नाम से समझ लो। फिजियोलॉजिकली यहाँ पे हिट्रो की जगह लिख दो डिफरेंट, तो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में फिजियोलॉजिकली वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म में वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म को हम और किस नाम से जानते हैं, हेप्लॉइड इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हेप्लॉइड इनकम्पैटिबिलिटी। अब फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म दो टाइप का होता है, टू एलिल हेटेरोथैलिज्म और मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत इससे डरते हैं कि ये क्या है हेटेरोथैलिज्म में, हमें तो ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो सिंपल सा है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आप देखिए वीडियो को। देखो, जो टू एलिल हेटेरोथैलिज्म है, ठीक है, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि टू एलिल हेटेरोथैलिज्म, यहाँ पे क्या होता है, जो न्यूक्लियाई होता है ऑफ बोथ मेटिंग टाइप्स आर डिफरेंट इन जेनेटिक कैरेक्टर
द सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, एलिल। यहाँ पे सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी जो होती है वो कंट्रोल होती है एलिल्स के थ्रू। टू एलिल है यानी कि वहां पे दो एलिल का इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, जीन होता है, जीन में एलिल्स प्रेजेंट होते हैं जो किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा टी और टी, जेनेटिक में कैपिटल टी और स्मॉल टी एलिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक टॉल हाइट के लिए, एक ड्वार्फ हाइट के लिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी दो एलिल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसको टू एलिल हेटेरोथैलिज्म कह दिया। और वो दोनों एलिल अलग अलग स्ट्रेन की तरह, स्ट्रेन को डेवलप करेंगे, स्ट्रेन की तरह बिहेव करेंगे, अलग अलग स्पोर की तरह बिहेव करेंगे, या फिर अलग अलग मेटिंग टाइप की तरह बिहेव करेंगे, वो आगे जाके अलग अलग मेटिंग टाइप का एक्सप्रेशन करेंगे, ये आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग एलिल है, जो जेनेटिक फैक्टर है कंट्रोल करता है सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी को, उसको डिनोट किया गया कैपिटल ए और स्मॉल ए से। ठीक है, कैपिटल ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस साइन को, प्लस स्ट्रेन को हम बोल सकते हैं, और स्मॉल ए किसको दिखा रहा है, माइनस स्ट्रेन को। फंजाई के केस में हमने अभी देखा कि वहां पे मेल और फीमेल को मेल फीमेल ना बोल के प्लस और माइनस स्ट्रेन बोला गया है, तो वैसे ही ए एल एल किसका आगे जाके फॉर्मेशन करेगा, आगे जाके हम मान रहे हैं उसको प्लस स्ट्रेन की तरह, और स्मॉल ए को हम मान रहे हैं माइनस स्ट्रेन की तरह। ठीक है, फिर ऐसे ही जब मियोसिस होगी तो ये क्या होंगे, क्रोमेटिड सेपरेशन होगा, तो ये अलग अलग स्टेज में सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमने टी और टी का क्रॉस देखा था। ठीक, मियोसिस होगी तो ये एक टी चले जाएगा, एक ये टी चले जाएगा, एक गैमेट में ये टी जाएगा, एक गैमेट में ये टी जाएगा। उसी तरीके से आप यहाँ पे भी समझिए। ठीक है, ये मियोसिस होगी, यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस चलेगी, गैमेट्स का सेपरेशन होगा, तो ये हो जाएगा एक जगह पे ए, ये हो जाएगा एक जगह पे ए। अब इसको हमने क्या बोला है, प्लस स्ट्रेन, और इसको हमने बोला है माइनस स्ट्रेन। बस सिंपल सा यही है यहाँ पे केस। ठीक है, फिर है स्पोर्स विद, हम फंजाई से डील करें तो हमें पता होना चाहिए कि स्पोर क्या होते हैं। फंजाई विद प्लस एलिल एंड माइनस एलिल रिस्पेक्टिवली गिव राइज टू प्लस एंड माइनस स्ट्रेन। अब जिसमें प्लस स्ट्रेन जाएगा तो वो प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम बनाएगा, जिसमें माइनस स्ट्रेन माइनस एलिल जाएगा तो वो माइनस स्ट्रेन का माइसीलियम का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, द माइसीलिया ऑफ प्लस एंड प्लस स्ट्रेन, प्लस प्लस स्ट्रेन अगर कहीं पे मिल गए तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएंगे, और माइनस माइनस स्ट्रेन मिल गए तो वो इनकम्पैटिबल होंगे, यानी कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है, ये द माइसीलिया ऑफ प्लस प्लस स्ट्रेन एंड माइनस माइनस स्ट्रेन आर इनकम्पैटिबल। ठीक है, यही यहाँ पे आपको क्रॉस करके जो ये दिखाया हुआ है ए और ए का, तो अगर ए और ए वाला माइसीलिया मिलेगा तो ये क्या होगा, इनकम्पैटिबल होगा। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर एक जगह पे ए जा रहा है और दूसरी जगह पे स्मॉल ए जा रहा है तो वो कंपैटिबल होगा, यानी कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। यहाँ पे ए गैमेट जा रहा है, ए स्ट्रेन से ए स्ट्रेन माइसीलिया का फ्यूजन हो रहा है कैपिटल ए से, स्मॉल ए का फ्यूजन हो रहा है कैपिटल ए से, तो ये क्या होंगे, कंपैटिबल होंगे, और यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। प्लस का मतलब कंपैटिबल है वो, और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक प्लेस करेगा। माइनस का मतलब वो इनकम्पैटिबल है, नॉन कंपैटिबल है, और वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टेक प्लेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ए ए आएगा, सेम सेम स्ट्रेन के हो जाएंगे तो वहां पे नहीं होगा। कैपिटल ए आ गया तो नहीं है, माइनस है। कैपिटल ए स्मॉल है तो प्लस है, होगा। कैपिटल ए स्मॉल ए है तो प्लस है, होगा। स्मॉल है माइनस है, यानी कि नहीं होगा। समझ में आ गया टू एलिल हेटेरोथैलिज्म क्या था। टू एलिल हेटेरोथैलिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्लस और माइनस स्ट्रेन के मेटिंग टाइप मस्ट हैं। ठीक, अगर हम एग्जांपल देखें तो किस किस में हमें ये देखने को मिलता है, एस्कोबोलस, मेंजीफिकस, पक्शिनिया ग्रामिनिस, अस्टिलेगो कोलेराई, म्यूकर म्यूसिडो, न्यूरोस्पोरा सिटोफिला, इनके केस में हमें टू एलिल हेटेरोथैलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट वन इज मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म। मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म में जो अभी हमने देखा टू एलिल हेटेरोथैलिज्म, वहां पे दो एलिल रिस्पॉन्सिबल थे हेटेरोथैलिज्म करवाने के लिए, बट यहाँ पे मल्टीपल एलिल रिक्वायर है। ठीक है, दो से ज्यादा। इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय मोर देन टू एलिल। दो से ज्यादा एलिल है तो सीधे सीधे मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म हो गया। इसका मेन एडवांटेज यहाँ पे ये है मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म का, कि यहाँ पे जो चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ मेटिंग ऑफ कंपैटिबल स्ट्रेन आर इंक्रीज्ड। ठीक है, कंपैटिबल मेटिंग स्ट्रेन के साथ फ्यूजन करने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एलिल्स का इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इट इज अ टू टाइप। फिर से जो मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म है ये दो तरीके का होता है, बायपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म। फर्स्ट वन इज
बायपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे कंपैटिबिलिटी जो डिटरमाइंड होती है, कंपैटिबिलिटी का मतलब हो गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे होगा या नहीं होगा, ठीक है। हियर द कंपैटिबिलिटी इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल एलिल्स प्रेजेंट ऑन वन लोकस। एक लोकस में ही बहुत सारे जो मल्टीपल एलिल प्रेजेंट हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि कंपैटिबल हो, ये जो हेटेरोथैलिज्म है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कंपैटिबल है या नहीं है, ठीक है। जैसे कि वन लोकस मतलब वन लोकाई, एक ही पोजीशन पे, एक ही पॉइंट पे बहुत सारे जो एलिल्स प्रेजेंट हैं जीन में, वो रेस्पॉन्सिबल हैं यहाँ पे मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म, बायपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म के लिए, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पे, जैसे मल्टीपल एलिल है L1 L2 L3 L, सारे एलिल प्रेजेंट हैं सिर्फ एक ही लोकस पे, लोकस L पे, ठीक है। तो ये जब हेटेरोथैलिज्म का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे जब ये क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे कंपैटिबल गैमेट बनते हैं या नहीं बनते हैं वो हम देखेंगे इसमें, ठीक है। ये इस क्रॉस के थ्रू हम देखेंगे। और जनरली ये कहाँ देखने को मिलता है, बायपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म बेसिडियोमाइसीट्स के जो मेंबर होते हैं उनमें देखने को मिलता है, एक्सेप्ट रस्ट एंड स्मट, ठीक है। समझ में आया बायपोलर मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म क्या होगा, कि जहाँ पे मल्टीपल एलिल रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो तो हमें पता है, लेकिन वो मल्टीपल एलिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एक सिंगल लोकस में प्रेजेंट होते हैं, वन लोकस L1 L, यानी कि एक ही लोकस है, L2 हो गया, लेकिन L लोकस एक ही है। फिर ऐसी L3 L4, जब हम बनाएंगे L1 L2, ये एक प्लस स्ट्रेन का माइसीलियम हो गया सोच लो, और ये हो गया माइनस स्ट्रेन का, तो जब इनमें फ्यूजन होगा L1 L1 जब फ्यूज करेगा तो वो नॉन कंपैटिबल होगा, L1 L2 फ्यूज करेगा तो वो कंपैटिबल होगा, फिर ऐसे ही L1 L3 करेगा तो वो कंपैटिबल होगा, L1 L4 करेगा तो वो कंपैटिबल होगा, L2 L1 करेगा वो कंपैटिबल होगा, बट L2 और L2 करेगा तो वो नॉन कंपैटिबल होगा, ठीक है। L2 L3 करेगा वो कंपैटिबल होगा, L2 L4 करेगा वो कंपैटिबल होगा, L3 L1 करेगा वो कंपैटिबल होगा, L3 L2 करेगा वो कंपैटिबल होगा, L3 L3 करेगा तो वो नॉन कंपैटिबल होगा, ठीक है। सेम सेम अगर होंगे वहां पे तो ये सोच लो कि वहां पे नॉन कंपैटिबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ऐसे ही और हो सकता है, नीचे L5 हो सकता है तो यहाँ पे भी हम L5 बना लेंगे। तो ये कोई क्रॉस टाइप का नहीं है, जो जेनेटिक हाई लेवल का क्रॉस नहीं है, बस यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो अगर सेम सेम अगर एल प्रेजेंट होंगे लोकस में तो वहां पे अगर उनका फ्यूजन होता है, ठीक, तो वो नॉन कंपैटिबल होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहां पे टेक प्लेस नहीं करेगा। अगर वो अलग अलग होते हैं तो वो कंपैटिबल होंगे और उस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। अब लास्ट जो है हमारा वो है टेट्रापोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म। टेट्रापोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म में क्या देखने को मिलेगा, ये सिमिलर है बाइपोलर हेटेरोथैलिज्म की तरह, लेकिन यहाँ पे जो कंपैटिबिलिटी डिफाइंड होती है वो टू लोकाई के थ्रू होती है। जैसे वहां पे सिर्फ एक ही लोकस पे एलिल प्रेजेंट था, यहाँ पे वो एलिल कहाँ प्रेजेंट होंगे, दो लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। टेट्रापोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म में टू लोकाई रिस्पॉन्सिबल होगा, टू लोकाई डिटरमाइन करेगा कंपैटिबिलिटी को। जो जीन होंगे वो दो लोकाई पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। मल्टीपल एलील इज प्रेजेंट इन टू लोकाई L1 एंड L2। जैसे वहां सिर्फ L1 में प्रेजेंट था तो यहाँ पे दो लोकस में प्रेजेंट होगा, L1 और L2 ऑफ डिफरेंट क्रोमेटिड ऑफ क्रोमोसोम। और फिर जब मियोसिस का टाइम होगा तो उनमें सेपरेशन होगा, क्रोमेटिड सेपरेट आउट होंगे, ठीक है। तो ये केस है टेट्रापोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म का। अगर हम ऐसे देखें तो दो लोकाई पे मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म डिपेंड होता है, मैंने बताया कि दो लोकाई क्या हो गया, एक हो गया A और एक हो गया B, ठीक है। अब हमने लिखा है यहाँ पे A1 B1, यहाँ भी A1 B1, A1 B2 A1 B2, A2 B1 A2 B1 A2 B2 एंड A2 B2, ये दो अलग अलग लोकाई की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ऐसी हम अगर और नीचे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो ऐसी और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें A1 B1 जो है, अगर वो A1 B1 के साथ मीटिंग होती है तो वो क्या होगा, नॉन कंपैटिबल होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस नहीं करेगा। A1 B1 अगर मेट करता है किसके साथ, A1 B2 के साथ, तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, नॉट फुली कंपैटिबल, NFC का मतलब हो गया नॉट फुली कंपैटिबल, यानी कि यहाँ पे नॉट फुली कंपैटिबल का मतलब क्या हो गया, A1 तो यहाँ भी प्रेजेंट है और A1 यहाँ भी प्रेजेंट है, B1 डिफरेंट है और B2 डिफरेंट है, तो B2 जो डिफरेंट है B की वजह से तो ठीक है वो कंपैटिबल हो सकता है, लेकिन A1 क्या है, सेम एल प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ये फुल्ली कंपैटिबल नहीं होगा। फिर ऐसे ही A2 B1
करता है क्रॉस A1 B1 के साथ, तो यहाँ पे B1 वाला जो एलेल है वो सेम है, A2 और A1 डिफरेंट है, A2 A1 की वजह से वहां पे कंपैटिबिलिटी आ सकती थी, लेकिन B1 B1 की वजह से वो कंपैटिबल फुली नहीं हो पाया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट फुली कंपैटिबल। फिर लास्ट केस देखिए, जब हम A2 B2 का और यहाँ पे है A1 B1, तो दोनों कंप्लीटली डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, कंपैटिबल होगा। ठीक है, फिर ऐसे ही हम देखें A1 B2 है और यहाँ A1 B1 है, तो A1 A1 सेम हो गया, उसकी वजह से वो कंपैटिबल नहीं हो पाएगा। B1 B2 है तो उसकी वजह से हो पाएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया नॉट फुली कंपैटिबल। फिर A1 B1 है, A1 B2 है, तो B2 B2 सेम हो गए और A1 A1 भी सेम हो गए, तो नॉट कंपैटिबल। ठीक है, एब्सेंट होगा नॉट कंपैटिबल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली। ठीक है, नॉट फुली कंपैटिबल में कुछ चांसेस वहां पे हो सकते हैं। फिर उसी तरीके से A1 B2 A2 B1 है, तो B1 और B2 तो डिफरेंट हो गए, तो उसकी वजह से वो हो सकता था कि कंपैटिबल हो। ठीक है, A1 B2 और A2 B1, तो A1 क्या है यहाँ पे, A1 और A2 दोनों अलग हैं, B2 और B1 दोनों अलग है, तो ये क्या हो जाएगा, कंपैटिबल हो जाएगा। फिर ऐसे ही A1 B2 A2 B1, A2 अलग है वहां पे भी, और A2 यहाँ पे भी, A1 यहाँ पे भी अलग है, लेकिन B2 यहाँ पे कॉमन है और B2 यहाँ पे भी कॉमन है, तो इसकी वजह से नॉट फुली कंपैटिबल। सो इसी तरीके से ये पूरा हम देख सकते हैं कि टेट्रापोलर मल्टीपल हेटेरोथैलिज्म कैसे होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखिए अगर हम, तो ऑस्ट्रेलेगोमेडिस में ये देखने को मिलता है, और कॉप्रोनियस फिर्मेटेरियस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए नीचे आपको वीडियो पसंद आई है कि नहीं आई है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।